बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 12.1 का टॉपिक करते हैं। 12.1 का पहला टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये बड़ा अहम टॉपिक है। इससे अक्सर फेडरल बोर्ड के पेपर में भी एमसीक्यूज आते हैं और तमाम एंट्रेंस टेस्ट जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं उनमें भी ज़रूर इनमें से एमसीक्यूज बनकर आता है। तो इस टॉपिक को बड़ा आपने गौर से और बड़े अच्छी तरह से समझना है। तो पहले हम डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होती है ये डिस्कस करते हैं। द सेट ऑफ ऑल इनपुट रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स और थीटा। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स और थीटा वेरिएबल होता है, बट उससे हटकर भी कोई वेरिएबल हो सकता है। तो इनपुट वेरिएबल जो x या थीटा है तो उनकी रियल वैल्यूज यानी वो रियल होना जरूरी है। ये बड़ी अहम बात है। इनपुट रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x और थीटा इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। स्टूडेंट्स, मैं बताता हूं कि व्हाट इज द रियल वैल्यू या व्हाट आर द रियल वैल्यूज। वेट करें, मैं ये बताता हूं। पहले मैं रेंज की डेफिनेशन बता दूं। जैसे यहां पे लफ्ज इनपुट है तो रेंज में आउटपुट लफ्ज याद रख लें। The set of all output real values of variable y is called range of the function। हम इन जनरल स्टूडेंट्स फंक्शन को यूं लिखते हैं तो x इनपुट वेरिएबल होगा और y जो है ये एज ए आउटपुट वेरिएबल ट्रीट होता है। तो x को हम डोमेन कह रहे होते हैं और y को हम क्या कह रहे होते हैं, रेंज। स्टूडेंट्स, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन या रेंज तो बाद में डिस्कस करता हूं। उससे पहले मैंने एक अलजेब्रिक फंक्शन, उसके अंदर रैशनल फंक्शन की एग्जांपल ली है। तो डोमेन के लिए रैशनल फंक्शन की एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द डोमेन या डोमेन हम किस तरह से निकालते हैं। लेट ये एक फंक्शन है y इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रख लें, तमाम फंक्शन की डोमेन रियल नंबर्स होती हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रियल नंबर्स को अगर आप रिलेट करें रियलिटी से, यानी वो नंबर जिनका वजूद पाया जाए, वो नंबर जिन तक हमारी एक्सेस हो, जिन तक हमारी दस्तरस हो, या जो नंबर हमारी पहुंच में हो, उन नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। या दूसरे लफ्जों में वो नंबर जिनको हम कैलकुलेट कर सकें या जिनको हम काउंट कर सकें, वो सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। इनफैक्ट रियलिटी से ये निकला है, उर्दू में इसको बोलते हैं हकीकी अदाद। तो स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी भी रियल नंबर्स में नहीं आएगी क्योंकि ये हम एक फर्जी वैल्यू है, ये हमारी दस्तरस में नहीं है, ये हमारी पहुंच में नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है। इसी तरह इमेजिनरी वैल्यूज भी रियल नंबर्स में काउंट नहीं होते। फिलहाल यहां मैं इन्फिनिटी पे ज्यादातर डिस्कशन करूंगा। तो तमाम नंबर्स की डोमेन जो होगी वो रियल नंबर होगी। हाँ, उसमें से वो नंबर्स हम एक्सक्लूड कर देंगे। कौन से नंबर? जो y को इन्फिनिटी बनाएंगे। स्टूडेंट्स, फिर मैं अपना जुमला रिपीट कर रहा हूं, डोमेन ऑफ फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर्स, बट उनमें से वो नंबर हम एक्सक्लूड कर देंगे। कौन से नंबर्स? जो y को इन्फिनिटी बनाएंगे, क्योंकि डोमेन भी रियल नंबर होनी चाहिए और रेंज भी रियल वैल्यूज होनी चाहिए। अब ये देखें, इसकी ये एग्जांपल है। जब भी रैशनल फंक्शन आएगा तो आपने थोड़ी देर के लिए डिनोमिनेटर को लेट जीरो करें। हम ये देखना चाहते हैं कि वो कौन सी x की वैल्यू है जो आउटपुट y को इन्फिनिटी बना रही होती है। तो हमने यहां लेट x माइनस 2 को जीरो पुट किया तो आपको x की वैल्यू 2 आई। इट मीन डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑल रियल नंबर्स होंगे, बट उसमें से 2 को डिस्कार्ड कर दें, r माइनस 2। दूसरा ये भी तरीका है, ये इसको यूं भी आपकी बुक में यूं लिखा जा रहा है, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के अंदर x की वैल्यूज, बट उसमें 2 शामिल नहीं होगा। और ये भी इंटरवल फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। मैं स्टूडेंट थोड़ी देर बाद आपको इंटरवल की भी डेफिनेशन बताऊंगा कि व्हाट इज इंटरवल, फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। बट किसी भी फंक्शन की जब भी हम डोमेन निकालेंगे
तो हम कहेंगे डोमेन इज ऑल रियल नंबर, बट उसमें से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, उसमें से स्टूडेंट्स हम x को एक्सक्लूड कर देंगे। ये कौन सा x होगा, ये वो x की वैल्यू जो y को क्या बना रही होंगे, इन्फिनिटी, वो हम ऑल रियल नंबर्स में से एक्सक्लूड कर देंगे। स्टूडेंट्स ऑल रियल नंबर्स को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के अंदर काउंट करते हैं, ये उसमें शामिल खुद ये नहीं होते। ये ओपन इंटरवल है, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल क्या है, उससे पहले हम इंटरवल को डिस्कस करेंगे। तो डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स होगी, ये या ये, बट उसमें से हम कौन सा नंबर एक्सक्लूड करेंगे, एक्स की वो वैल्यू एक्सक्लूड करेंगे जो वाई को क्या बना रही होगी, इन्फिनिटी बना रही होगी। स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज को डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही अहम टॉपिक है, पहले मैं वो डिस्कस करता हूं, इंटरवल क्या होता है। स्टूडेंट्स, इंटरवल क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन टू स्पेसिफिक रियल नंबर्स a एंड b वेयर a इज लेस देन b, अभी डिटेल में समझ आएगी, इज कॉल्ड इंटरवल। A एंड B आर एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल, ये A और B उस इंटरवल के क्या होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे। टाइप्स ऑफ इंटरवल, वैसे तो बच्चों कई टाइप्स हैं, बट हमारी बुक में दो टाइप्स डिस्कस की गई हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, लेट A एंड B आर टू रियल नंबर्स, देन द ओपन इंटरवल ऑफ A, B इज डिनोटेड बाय, इसको यूं भी सिंबॉलिकली, इसकी ये भी नोटेशन है और इसकी ये भी नोटेशन है। सिंबॉलिकली इसको यूं भी डिनोट किया जाता है और ओपन इंटरवल को यूं भी डिनोट किया जाता है, बट ये है क्या चीज, एंड इट इज डिफाइंड एज a, b इक्वल टू, ये ऐसे तमाम रियल नंबर्स का सेट है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड वो x क्या होते हैं, बिटवीन a एंड b, यानी ऑल दोज रियल नंबर विच लाई बिटवीन a एंड b, जो ए बी के अंदर वाले पॉइंट्स हों। मिसाल के तौर पे फर्ज कर लो ये एक ओपन इंटरवल है, तो ये कौन से नंबर होंगे, ऑल दोज रियल नंबर्स x विच लाइंग बिटवीन 2 एंड 3। अगर हम 2, 3 को ओपन इंटरवल कहें तो ये कौन से नंबर्स पर कंसिस्ट करेगा, ये ऐसे तमाम रियल नंबर्स पर कंसिस्ट कर रहा है जो बिटवीन 2 एंड 3 हैं, यानी इसमें 2 एंड 3 जो कि एंड पॉइंट्स हैं वो शामिल नहीं है। एंड पॉइंट्स ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट शामिल नहीं है। जैसे अब आप इसको रियल लाइन पे देखें, फर्ज कर लो ये एक रियल लाइन है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के अंदर, आपको पता है रियल लाइन में ऑल नंबर्स बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब 2, 3 इसके अंदर मैंने ये मेंशन कर दिया, तो ओपन इंटरवल क्या होगा, वो तमाम नंबर जो बिटवीन 2, 3 हैं। स्टूडेंट्स, इसमें 2, 3 इटसेल्फ वो शामिल नहीं होगा, तो हम 2, 3 पर ऐसे होल बना देते हैं। तो ऑल नंबर्स, ऑल इनर नंबर्स और इंटीरियर नंबर या इनसाइड नंबर्स बिटवीन 2, 3। अब 2, 3 के अंदर कितने नंबर्स हैं, इनफिनिट रियल नंबर्स हैं। मिसाल के तौर पे उनमें से चंद एक मैं बोलता हूं, 2.12, 2.37, 2.981, तो इस तरह के इन्फिनिट रियल नंबर्स हैं जो 2 और 3 के अंदर हैं, तो उन तमाम को हम डिनोट करते हैं ओपन इंटरवल से। क्लोज इंटरवल क्या है, अब दोनों का मैं कंपैरिजन कर देता हूं। स्टूडेंट्स, ये इसको आप समझ लें कि ये ओपन ब्रैकेट्स हैं, तो ये इस लिहाज से क्या है, ये क्लोज ब्रैकेट्स हैं। तो इसमें और इसमें फर्क क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a, b, बट इसमें ए बी भी शामिल है, ए बी इंक्लूड है, इसमें ए बी इंक्लूड नहीं है, यानी एंड पॉइंट्स इसमें एक्सक्लूड है, बट इसमें ए बी यानी एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड हैं, और ऑल नंबर बिटवीन a, b यानी इनर नंबर भी है और उसमें एंड पॉइंट्स भी शामिल हैं, यानी इनर नंबर्स भी हैं, एंड पॉइंट्स भी शामिल है, और एंड पॉइंट्स के अंदर जितने भी नंबर हैं इनसाइड द एंड पॉइंट्स वो नंबर भी शामिल है। फर्ज कर लो ये 2, 3 ये क्लोज इंटरवल है, तो ऑल द नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, 2, 3 भी उसमें शामिल हैं। तो इसको अगर हम रियल लाइन पर लिखें तो इसमें स्टूडेंट्स ये 2, 3 भी शामिल हैं, तो ऐसे आप इन होल्स को फिल कर देते हैं,
यानी 2 3 भी इंक्लूड है और 2 3 के बिटवीन जितने भी नंबर हैं वो भी शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें भी इन्फिनिट नंबर्स हैं, इसमें भी इन्फिनिट नंबर्स हैं, बट इसमें यूं कह लें कि इसमें क्लोज इंटरवल में 2 नंबर ज्यादा होते हैं निस्बतन ओपन इंटरवल के। कौन से? ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये इसमें शामिल होते हैं। क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट शामिल होते हैं बट ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट शामिल नहीं होते। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्लोज्ड ओपन इंटरवल है, ओपन क्लोज इंटरवल है जिनको सेमी क्लोज या सेमी ओपन कहते हैं, तो वो हमारी बुक में नहीं डिस्कस किया गया। तो अब डोमेन और रेंज पर जाने से पहले आपने ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को जरूर देख लेना है। स्टूडेंट्स सेट क्या होता है और इंटरवल क्या होता है? सेट जो है वो एक जनरल फॉर्म है, सेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट इंटरवल उसकी एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर फॉर्म है विच इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल और सेट में ये फर्क है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम स्टूडेंट्स पहले साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन दोनों की डोमेन फाइंड आउट करते हैं। इनकी डोमेन निकालने के मैं 2-3 तरीके आपको बताऊंगा, आपको उनमें से जो भी बेहतर लगे, जो भी इजी लगे आप वो कर लेना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन की जब आपको डोमेन निकालनी है तो आपने उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स लिखनी है। लेकिन अगर उस फंक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में कोई ऐसी वैल्यू है कि कोई x की ऐसी वैल्यू लें जो डिनोमिनेटर को 0 बना दे, लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू जो डिनोमिनेटर में पड़ी और x को कोई वैल्यू पुट करने से डिनोमिनेटर 0 बन जाए, तो वहां पे आपने रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन लगानी है कि डोमेन ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वो x की वैल्यू जो डिनोमिनेटर को इन्फिनिटी बनाए वो काउंट या कंसीडर नहीं लेनी। तो हर फंक्शन की डोमेन आपने लिखनी है ऑल रियल नंबर्स। हर फंक्शन की डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। बट अगर कोई ऐसा x जो डिनोमिनेटर को 0 बनाए तो उधर आपने उस x को रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसका मतलब ये होगा कि डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ये वाला x। अभी आपको मैंने एग्जाम्पल भी कराई है कि फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन है, तो इसमें आपने कहना है डोमेन इज r-2, x की जगह आपने क्या लिख देना है 2। अब आप देखें साइन थीटा या कॉस थीटा, इनके तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, या यूं समझ लें कि इनका डिनोमिनेटर तो 1 है। इट मीन ये ऐसा फंक्शन है जिसको जो मर्जी थीटा पुट कर ले डिनोमिनेटर 0 नहीं बन सकता। इसलिए ऐसे फंक्शंस की डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर। आसान लफ्जों में यूं याद रख लें कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो उस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या होगी? ऑल रियल नंबर। क्योंकि जब कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है, जैसे ये देखें x-2 है, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो इसके अंदर अब आप देखें अगर मैं x को 2 पुट करूं तो आउटपुट यानी रेंज को क्या बना देगा? इन्फिनिटी बना देगा। तो रेंज भी रियल नंबर रहनी चाहिए। दैट्स वाई हम ऑल रियल नंबर ले सकते हैं बट 2 नहीं ले सकते। तो इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर -2। बट यहां पे हम कहेंगे साइन थीटा की जो डोमेन है वो क्या है? ऑल रियल नंबर। साइन थीटा की डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। सिमिलर प्रोसेस आप कॉस थीटा के लिए भी देख सकते हैं। कॉस थीटा में नीचे 1 है, तो ऐसी कोई वैल्यू थीटा की नहीं है जो इसके आउटपुट को इन्फिनिटी बना दे। दैट्स वाई कॉस थीटा की डोमेन भी क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। एक तो ये तरीका है कि आप सीधा सीधा आसान लफ्जों में आप डोमेन को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इनकी डोमेन आप याद रख लें, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। स्टूडेंट सेकंड मेथड डोमेन का मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूं कि आपको ग्राफ से भी आप डोमेन को याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स दैट्स वाई मैंने पहले आपको ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझाया कि अगर मैं आपको डोमेन रेंज ग्राफ से समझाऊंगा तो पहले आप रिकॉल करें मेरा ग्राफ वाला लेक्चर, उसको आप अगर अच्छी तरह से देख लें
उसको विजुलाइज करते हुए उस लेक्चर को, मेरे ग्राफ वाले लेक्चर को अच्छी तरह एनालाइज कर लें और उन कंसेप्ट्स को माइंड में रखते हुए, विजुलाइज करते हुए आपको मैं डोमेन समझाता हूं। आपको डोमेन बड़े आराम से समझ आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया हुआ है। ये मैंने -2 पाई से +2 पाई तक बनाया है, लेकिन ये ग्राफ आगे जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ये रुक जाएगा। साइन या कॉस का ग्राफ नेवर एंडिंग ग्राफ है, यानी ये आगे चलता रहता है। आप जैसे जैसे थीटा को आगे वैल्यूज देते जाओगे, आपको y की वैल्यू टेबल में मिलती जाएंगी। मैंने x एक्सिस पे थीटा लिया है, इधर भी मैंने कॉस के ग्राफ में भी मैंने x एक्सिस पे थीटा लिया है। तो आप गौर करें, जैसे जैसे हम एंगल थीटा को या एंगल x को वैल्यूज देते जाएंगे, आपको आउटपुट मिलते जाएंगे। तो साइन की ये कर्व आगे चलती जाएगी, ये नेवर एंडिंग कर्व है, ये आगे कंटिन्यू रहती है। तो इट मींस थीटा आगे जो मर्जी देते जाएं वैल्यू, आपको साइन थीटा की या y की वैल्यू मिलती जाएंगी। सो इसका फिर ये मतलब हुआ कि आप थीटा को जो मर्जी वैल्यू रख लें, आउटपुट मिलते जाएंगे। इट मीन ग्राफ से ये आइडिया हो रहा है कि थीटा जो है ऑल रियल नंबर्स ले सकते हैं, और वो वैल्यू जो हम थीटा को देते हैं वो क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है। इनफैक्ट थीटा क्या है? इनपुट है, एक्स कह लें या थीटा कह लें। तो साइन थीटा की डोमेन ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि दैट विल बी ऑल रियल नंबर। सिमिलर लाइंस कॉस एक्स के लिए या कॉस थीटा के लिए हैं। हम ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो इधर हम एक्स लिख लें या थीटा लिख लें, उससे फर्क या असर नहीं पड़ता। तो एक्स एक्सिस पे मैंने एंगल थीटा लिया है। तो कॉस का ग्राफ भी नेवर एंडिंग ग्राफ है। जैसे जैसे आप एक्स को वैल्यूज देते जाएंगे, आपको आउटपुट वाई की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो ये कर्व आगे चलती जाएगी, इधर भी और इधर भी। तो ये भी नेवर एंडिंग कर्व है, ये कर्व भी आगे कंटिन्यूस रहती है। इट मीन कॉस थीटा की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। साइन थीटा की भी डोमेन ऑल रियल नंबर एंड कॉस थीटा की डोमेन भी ऑल रियल नंबर। स्टूडेंट्स, अब मैं इसी डोमेन को एक थर्ड मेथड से भी समझाता हूं, वो भी देख लें। आपकी बुक में वो मेथड भी गिवन है, बट आपको सिंपल जो पहले मैंने बताया तो आपको वो जरा जल्दी समझ आ जाएगा। अब तीसरा मेथड आप देखें, ये भी बुक में मेंशन है, आप इससे भी समझ सकते हैं डोमेन को। स्टूडेंट, जब भी साइन कॉस या टेन वगैरह की बात करें तो हमारे जहन में फौरन एक राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आता है। तो मैं यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। उसके लिए क्या करना है, आपने स्टूडेंट्स पहले यहां पे कोई पॉइंट ले, लेट ये पॉइंट x, y। ओरिजिन से इस पॉइंट की जो लेंथ है वो लेट आप r करें, बट r को आपने 1 रख लें। थोड़ी देर के लिए कन्वीनियंटली मैं r को 1 रख रहा हूं, लेकिन मैं बाद में r की वैल्यूज चेंज करके भी डोमेन रेंज कराऊंगा, तो डोमेन रेंज वही निकलेगी जो r की वैल्यू 1 के साथ। अब मैं ट्राइंगल से पहले एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं। अगर मैं इस P पॉइंट को रोटेट करूं स्टूडेंट्स, तो आपको एक सर्कल बनता नजर आएगा, और ये सर्कल क्या होगा? दिस इज अ यूनिट सर्कल। तो सपोज कर लें कि ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 है। तो स्टूडेंट्स, मैंने OP एक लाइन ली, OP की लेंथ 1 है। इस P पॉइंट को जब हम रोटेट करेंगे तो आपको एक यूनिट सर्कल मिल रहा है। फर्ज कर लो ये एक यूनिट सर्कल है, ये PX, Y, दिस इज अ पॉइंट। लेट स्टूडेंट्स, ये एंगल थीटा है, OP मेकिंग एंगल थीटा विद x एक्सिस। आप यहां से फौरन परपेंडिकुलर प्लॉट करें। परपेंडिकुलर क्यों प्लॉट किया जा रहा है? हम देखते हैं कि इस P पॉइंट के जो अंदर x और y कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी बन रही। तो स्टूडेंट्स देखें, ये x ये वैल्यू है, इतना x होगा और इतना y होगा। हमने परपेंडिकुलर इसलिए प्लॉट किया कि स्टूडेंट्स हम P के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y,
उनकी हम वैल्यू देखना चाहते हैं कि इस ट्राइंगल में एक्स कहाँ पे लाई कर रहा है और वाई कहाँ पे लाई कर रहा है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जब भी साइन कॉस या टैन वगैरह की बात आती है हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो हमने स्टूडेंट्स इस मकसद के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लें। फ्रॉम ट्राइंगल OPA आप स्टूडेंट्स पहले साइन थीटा निकालें। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहां पे परपेंडिकुलर 1 है, एंगल के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यहां पे परपेंडिकुलर y और हाइपोटेन्यूज ये 1 है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है तो वो 1 है। इट मीन आपको साइन थीटा जो है वो y के इक्वल आ गया। से दिस इज इक्वेशन A। अगेन फ्रॉम ट्राइंगल आप कॉस थीटा निकालें तो वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस यहां पे x है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो यहां पे x इक्वल्स टू कॉस थीटा आ गया। ये आपकी इक्वेशन B है। ऐसे जैसे मैं P पॉइंट को सर्कल पे रोटेट करूंगा तो स्टूडेंट्स एंगल थीटा चेंज होता जा रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप इस सर्कल पर जैसे जैसे P पॉइंट को रोटेट करेंगे तो एंगल थीटा जो है वो चेंज होता जा रहा है। मैं समझाने के लिए बता देता हूं। लेट यहां पे आपको यहां पे P लिया तो एंगल थीटा ये बन गया। जब आप P को यहां पे लेंगे तो एंगल थीटा ये बन गया। जब आप P को यहां पर लेकर आएंगे तो एंगल थीटा ये बन गया। आप सर्कल के ऊपर P को जहां मर्जी ले जाएं एंगल थीटा चेंज होता जाएगा। लेट आप P को जब यहां पर लेकर आते हैं तो एंगल थीटा ये बन गया। फर्ज कर लो P यहां पे ले आते हैं तो एंगल थीटा जो है वो ये बन गया। जब P यहां पे आएगा तो एंगल थीटा ये बन गया सारा। स्टूडेंट्स फर्ज कर लो आपने P को स्टार्ट यहां से लिया और आप P को रोटेट कराते जाते हैं तो एंगल थीटा की वैल्यूज चेंज होती जाती हैं। जब आप वापस P यहां पर लाएंगे तो पूरा एक कंप्लीट साइकिल या पूरा एक कंप्लीट सर्कुलेशन होगी। इट मीन एंगल थीटा 0 से 360 तक चला गया। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अब आप P की मूवमेंट यहां पे रोक दें। सर्कल के ऊपर आप P को जितनी बार मर्जी रोटेट कराते रहें क्योंकि P की मूवमेंट पे कोई कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट मीन यहां से 1 कंप्लीट सर्कुलेशन के बाद फिर P को आगे आप दोबारा रोटेट करवाना शुरू कर दें। इट मीन अब एंगल 360 से आगे ज्यादा होना शुरू हो गया। आप फिर उसी तरह से P की मूवमेंट कराते रहें तो आफ्टर 2 साइकिल्स P जो है वो 720 हो जाएगा। बट आप ये सर्कुलेशन जारी रखें, ये रोटेशन जारी रखें तो एंगल थीटा बढ़ता जाएगा। इट मीन एंगल थीटा की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? ऑल रियल वैल्यूज हो सकती हैं। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन करवाएंगे तो एंगल नेगेटिव होगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराते रहेंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा। इट मीन एंगल थीटा की वैल्यूज क्या हैं? ऑल रियल नंबर्स होंगे। ऑल वैल्यूज हो सकती हैं एंगल थीटा की। तो डोमेन यहां से भी पता चल गया कि साइन थीटा की जो डोमेन है वो क्या है? ऑल रियल वैल्यूज। सेम स्टोरी आप कॉस थीटा पे अप्लाई कर लें। कॉस थीटा को भी इसी तरह से इसमें देखें तो कॉस थीटा एक्स के इक्वल है, तो आप थीटा की वैल्यूज चेंज करते रहें। थीटा की वैल्यूज चेंज कैसे करेंगे? आप P को रोटेट करते जाएंगे तो थीटा चेंज होता जाएगा। आपने फर्ज कर लो P को यहां से स्टार्ट किया, अब आप थीटा की वैल्यूज चेंज करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? P को रोटेट करते जाएंगे। जैसे जैसे P रोटेट होता जाएगा थीटा की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। जब आप वापस यहां पर आएंगे तो एक कंप्लीट सर्कुलेशन हो जाएगा, थीटा 360 हो जाएगा। बट फिर आगे मूवमेंट कंटिन्यू रखें, P की दूसरी कंप्लीट सर्कुलेशन होगी तो थीटा की वैल्यू 720 डिग्री हो जाएगी या 2 पाई रेडियन हो जाएगी। बट इसकी मूवमेंट पे
कोई कंडीशन या कंपल्शन नहीं है, तो P को सर्कल के ऊपर जितनी बार मर्जी आप रोटेट करते रहें, एंगल बढ़ता रहेगा। आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल नेगेटिव होता जाएगा, आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल पॉजिटिव होता जाएगा। तो इट मीन कॉस थीटा की डोमेन भी क्या होगी, कॉस थीटा की डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स है। तो यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि साइन थीटा की डोमेन ऑल रियल नंबर्स एंड कॉस थीटा की डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स। तो इस मेथड से भी आपको पता चल गया कि साइन थीटा की डोमेन या कॉस थीटा की डोमेन क्या है, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। अब स्टूडेंट्स हम डोमेन ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा उसको डिस्कस करते हैं। तो इसको भी मैं उसी तरह से तीनों तरीकों से समझाऊंगा, आपको जो तरीका इजी लगे आप वो फॉलो कर लें। ये हमारे पास स्टूडेंट्स tan थीटा है। अब आप देखें कि फर्ज कर लो मैं इसको लेट y कर लेता हूं और tan थीटा को मैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की फॉर्म में लिख लेता हूं। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि डिनोमिनेटर कब जीरो होगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर जीरो होगा तो y क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। हमने y यानी आउटपुट को इन्फिनिटी नहीं होने देना, तो हम वो वैल्यूज थीटा की देखते हैं जो ये डिनोमिनेटर यानी कॉस थीटा को जीरो बना रही है। वो थीटा की वैल्यू पहले हम ऑब्जर्व करते हैं वो कौन सी हैं, फिर उन थीटा की वैल्यूज पर हम कंडीशंस लगाएंगे। हम ये कहते हैं कि लेट थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं कि कॉस थीटा जो है ये जीरो है, ये कहां कहां पे जीरो होगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी रैशनल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज होती है उसको हम क्या करते हैं, लेट जीरो कर लेते हैं, और वहां से जो x की वैल्यू मिलती है वो हम रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर लेते हैं। यहां भी हम वही काम करेंगे, हम कॉस थीटा को लेट जीरो कर रहे हैं, यहां से अब हम थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू जीरो है, तो अब यहां से हम थीटा की वो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं जो कॉस में पुट करें तो रिजल्ट क्या बन रहा होता है, जीरो। तो वो वैल्यू यहां पे π/2 और इधर 3π/2, इन वैल्यूज को देखें, 90 डिग्री का कॉस भी जीरो और 270 डिग्री का कॉस भी जीरो। अब π/2 में 1 कंप्लीट सर्कुलेशन ऐड करें, 1 कंप्लीट रोटेशन ऐड करें, ये देखें π/2 प्लस 2π, एलसीएम लें तो ये टोटल वैल्यू बनेगी 5π/2। इसी तरह से फिर एक कंप्लीट रोटेशन ऐड करें तो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 9π/2, फिर कंप्लीट रोटेशन ऐड करें तो इससे जो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी वो 13π/2 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज इधर बन रही हैं। अब यहां पे देखें, इसमें 1 कंप्लीट रोटेशन ऐड करें तो ये वैल्यू बनेगी 7π/2। इसी तरह से आप एलसीएम लेंगे, फिर आप इसमें कंप्लीट रोटेशन ऐड करें तो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 11π/2 एंड सो ऑन। अब मैं स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को कंबाइंड फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूं, इकट्ठा लिखना चाहता हूं, तो आप नोट करें यहां पे π/2 का कोफिशिएंट 1 है, ये 3 है, फिर ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 13 है। इट मीन ये सारे π/2 के ऑड कोफिशिएंट्स हैं, ये सारे π/2 के क्या हैं, ऑड कोफिशिएंट हैं। तो इनको मैं कैसे इकट्ठा एक्सप्रेस करता हूं ये देखें। तो स्टूडेंट्स ये जो सारी वैल्यूज बनी हैं ये ऑड कोफिशिएंट्स हैं, हम ऑड नंबर्स को 2n+1 लिखते हैं, और ये किसका कोफिशिएंट है, π/2 का, ये π/2 का ऑड कोफिशिएंट है। ये सारे एंगल मैंने इकट्ठे लिख लिए, बट हमने tan थीटा की डोमेन में ये एंगल नहीं लेने, क्योंकि अगर हम ये एंगल लेंगे तो cos थीटा जीरो हो जाएगा और y यानी आउटपुट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इट मीन डोमेन ऑल रियल नंबर्स, बट ये वाली वैल्यूज नहीं लेनी। तो डोमेन फिर क्या बनेगी, डोमेन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, all real values of angle theta, but theta is not equal to 2n+1 into π/2 where n belongs to z। दूसरा लिखने का तरीका ये भी है, और
domain of tan theta equal to theta between minus infinity to plus infinity, all values of theta between minus infinity to plus infinity, but theta is not equal to 2n plus 1 into pi by 2. थीटा इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स को यूं भी लिखते हैं थीटा बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, इन तमाम वैल्यूज का जो जनरेटर है या इन तमाम वैल्यूज की नुमाइंदगी जो करता है वो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये इन वैल्यूज का जनरेटर है। यानी आप n को 0 पुट करें तो पाई बाई 2, आप n को 1 पुट करें तो 3 पाई बाई 2, आप n को 2 पुट करें तो 5 पाई बाई 2। यानी इनमें आप n की वैल्यूज पुट करते जाएं तो आपको ये वैल्यू मिलती जाएंगी। यहाँ पे हम ये भी कहेंगे n बिलोंग्स टू z, यानी आप एंटी क्लॉकवाइज चलें तो एंगल पॉजिटिव होगा, अगर आप क्लॉकवाइज चलें तो एंगल नेगेटिव होगा। बट नीचे मैंने लिखा थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये बात मैंने डोमेन के लिए लिखी है। बट पहले जो मैंने लिखा थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये वैल्यू इन तमाम वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए या इनकी नुमाइंदगी करने के लिए लिखा है, या दूसरे लफ्जों में दिस वैल्यू इज द जनरेटर ऑफ दीज ऑल वैल्यूज। So this is about the domain of tangent theta. अब स्टूडेंट्स हम टेंजेंट थीटा की जो डोमेन है वो हम ग्राफिकली भी डिस्कस कर लेते हैं। आप रिकॉल करें जब हम ग्राफ ऑफ टेन थीटा बना रहे थे तो उन वैल्यूज पर हम पहले वर्टिकल लाइंस बनाते थे जहां y क्या बनता था इन्फिनिटी। तो 90 पे, 270 पे, 450 पे, 630 पे वर्टिकल लाइंस हैं। इसी तरह से -90, -270, -450, -630 इन पे भी वर्टिकल लाइंस बनाई हैं। ये वही एंगल्स बन रहे हैं जो ये वैल्यूज हैं। आप n को डिफरेंट वैल्यूज देते जाएं तो ये यही वाले एंगल्स हैं। आप गौर करें, आप नोट करें, ये यही वाले एंगल्स हैं। ये रेडियन में है, ये डिग्री में है। तो अब आप देखें जिन पर वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल आइसमटोट्स हैं, वो वैल्यूज हम डोमेन में या एंगल थीटा में शामिल नहीं करते। आप ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको मैंने डॉटेड लाइन में शो किया हुआ है, आप स्टूडेंट्स ये सॉलिड लाइन में भी बना सकते हैं। तो ये वही एंगल्स हैं जो ये वाले हैं। तो डोमेन ऑफ टेन थीटा ग्राफिकली भी हम क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ टेन थीटा दैट इज ऑल रियल नंबर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, या दूसरा ये अंदाज भी है। तो स्टूडेंट्स आपने ग्राफिकली भी डोमेन ऑफ टेन थीटा देख लिया, वो भी यही बनेगी डोमेन। बट आपने अगर इस अंदाज में समझना हो तो वो बड़ा जल्दी समझ आ जाता है। आपकी मर्जी है, दोनों में से जौन सा मर्जी मेथड समझ लें। अब हम स्टूडेंट्स कॉट थीटा की डोमेन निकालते हैं। तो कॉट थीटा को हमने लेट y किया, अब हम कॉट थीटा को कॉस थीटा ओवर साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हमने थीटा की वो तमाम वैल्यूज जो साइन थीटा यानी डिनोमिनेटर को 0 बनाएंगी, हम वो तमाम थीटा की वैल्यूज ढूंढते हैं, क्योंकि वो तमाम थीटा की वैल्यूज y को क्या बना देंगी इन्फिनिटी, और हम फिर उन थीटा की वैल्यूज पर क्या लगाएंगे कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन। तो हमने थोड़ी देर के लिए डिनोमिनेटर यानी साइन थीटा को लेट 0 पुट किया। अब यहां से हमने वो थीटा की वैल्यू ढूंढनी है जो साइन थीटा को 0 बनाती है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहली वैल्यू 0 है, साइन 0 लें तो आंसर 0 आएगा। अब हम 0 में 1 कंप्लीट रोटेशन ऐड करते हैं, यानी 360 ऐड करें तो अगली वैल्यू यहाँ पे 360 या 2 पाई बनती है। स्टूडेंट्स आप साइन 2 पाई या साइन 360 लें तो वो भी आंसर 0 है। नेक्स्ट वैल्यू फिर 1 कंप्लीट रोटेशन ऐड करें तो 4 पाई बनेगी। आप साइन 4 पाई लें तो वो भी रिजल्ट 0 है। उससे अगली वैल्यू 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन है। उन तमाम वैल्यूज का साइन लें तो आंसर 0 आ रहा है। इधर आप देखें पहली वैल्यू 180 डिग्री यानी पाई है, साइन पाई लें तो आंसर 0। अब इसमें 1 कंप्लीट रोटेशन ऐड करें तो नेक्स्ट वैल्यू 3 पाई है, साइन 3 पाई लें तो वो भी 0। यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू 5 पाई एंड सो ऑन है। इन तमाम वैल्यूज का साइन लें तो वो भी 0। अब इन तमाम वैल्यूज को हम कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इन तमाम वैल्यूज का जनरेटर थीटा इक्वल टू n पाई है। आप n पाई में वैल्यूज पुट करते जाएं तो ये वैल्यूज प्रोड्यूस होंगी। जैसे आप यहाँ पे n को 0 पुट करें तो पहली वैल्यू 0, आप n को 1 पुट करें तो अगली वैल्यू पाई,
आप n को 2 पुट करें तो 2 पाई, आप n को 3 पुट करें तो 3 पाई एंड सो ऑन। n बिलोंग्स टू z होगा, z मीन इंटीजर्स। ये स्टूडेंट्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। आपको पता है अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो एंगल्स पॉजिटिव होंगे, अगर हम क्लॉकवाइज जाएं तो एंगल नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव तमाम एंगल्स आएंगे। बट हमने डोमेन में थीटा की ये वैल्यूज नहीं लेनी, दैट्स वाई यहां मैंने लिखा हुआ है थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई। यानी जब हम डोमेन ऑफ कॉट थीटा लेंगे तो उसमें हम लिखेंगे थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे मैंने थीटा इक्वल टू n पाई क्यों लिखा है? मैंने इन तमाम वैल्यूज की नुमाइंदगी कराने के लिए थीटा इक्वल टू n पाई लिखा है, यानी n पाई इनका जनरेटर है, तो इन तमाम वैल्यूज को शो करने के लिए थीटा इक्वल टू n पाई लिखा है। बट डोमेन में हम लिखेंगे थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई। सो ओवरऑल डोमेन फिर क्या बनी? डोमेन ऑफ कॉट थीटा दैट इज ऑल रियल नंबर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू z। इन अदर वर्ड्स डोमेन ऑफ कॉट थीटा दूसरा अंदाज भी है, थीटा लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। थीटा इनके अंदर आएगा, ये रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के अंदर जितने भी थीटा हैं वो सारे कंसीडर होंगे, वो रियल वैल्यूज होंगी। बट थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। स्टूडेंट्स अब हम सीकेंट एंड कोसेकेंट की डोमेन निकालते हैं। तो पहले हम सीकेंट की डोमेन निकालते हैं। लेट y इक्वल टू सीकेंट थीटा किया, सीकेंट को हमने 1 ओवर कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टूडेंट्स आप याद करें tan को भी हमने लिखा था साइन ओवर कॉस, तो जैसे डोमेन tan की हमने निकाली थी बिल्कुल उसी पैटर्न पर सीकेंट की भी डोमेन वैसे की वैसे ही बनेगी। तो हमने लेट कॉस थीटा को 0 पुट किया। अब थीटा की वो तमाम वैल्यूज जिनका कॉस लें वो 0 बने, बिल्कुल वही डिस्कशन जो हमने tan थीटा में की थी। ये वाले वो एंगल हैं जिनका कॉस लें तो 0 बन रहा है। अब इन एंगल्स का जनरेटर देखें, इन एंगल्स की इकट्ठी जो नुमाइंदगी करने वाली वैल्यू है वो है थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। जनरेटर से मुराद सारी की सारी वैल्यूज इससे प्रोड्यूस होंगी। आप n को 0 पुट करें तो ये वैल्यू बन रही है, आप n को 1 पुट करें तो ये वैल्यू बन रही है, आप n को 2 पुट करें तो ये वैल्यू बन रही है। इट मीन ये सारी वैल्यूज का जनरेटर ये 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 है। स्टूडेंट्स पहले मैं हमेशा समझाने के लिए थीटा इक्वल टू ये वैल्यू लिखा करता हूँ, बट आगे डोमेन के लिए नोट कर देता हूँ। यानी डोमेन में फिर हमने ये वैल्यूज नहीं लेनी, यानी हमने पहले वो वैल्यू निकालनी होती हैं जो डिनोमिनेटर को 0 पुट करे, फिर उसी पर हम कंडीशन लगा लेते हैं। सो डोमेन ऑफ सीकेंट थीटा बिल्कुल वही जो डोमेन ऑफ tan थीटा थी। tan थीटा को आगे साइन ओवर कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उधर भी डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आता है, इधर भी नीचे कॉस थीटा आता है। सो डोमेन ऑफ tan थीटा एंड डोमेन ऑफ सीकेंट थीटा एग्जैक्टली सेम है, हूबहू वही चीज है, डोमेन ऑफ सीकेंट थीटा एंड डोमेन ऑफ tan थीटा। अब आप देखें डोमेन ऑफ कोसेकेंट थीटा डोमेन ऑफ कॉट थीटा के पैटर्न पे बनेगी, बिल्कुल वही डिस्कशन है जो कॉट थीटा में हमने की थी। लेट ये हमने साइन थीटा को 0 पुट किया। अब इन तमाम वैल्यूज का जो जनरेटर है वो थीटा इक्वल टू n पाई है। पहले हम थीटा इक्वल टू n पाई यानी इन तमाम वैल्यूज का जनरेटर ढूंढते हैं, फिर आगे कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि डोमेन में हमने ये वैल्यू नहीं लेनी। सो डोमेन ऑफ कोसेकेंट थीटा वो ये बन रही है, डोमेन ऑफ कोसेकेंट थीटा एंड डोमेन ऑफ कॉट थीटा वो सेम है, क्योंकि कॉट थीटा को भी जब आप आगे कन्वर्ट करते हैं कॉस ओवर साइन तो उधर नीचे साइन थीटा बनता है, और यहाँ भी नीचे कोसेकेंट को आगे देखें तो कोसेकेंट के लिए भी यहाँ नीचे साइन थीटा बन रहा है। सो डोमेन ऑफ कॉट थीटा एंड डोमेन ऑफ कोसेकेंट थीटा हूबहू वही हैं, बिल्कुल सेम है। स्टूडेंट्स आप इसके ग्राफ का पैटर्न खुद चेक कर लें, बुक से इसका ग्राफ देखें और उसी ग्राफ की बुनियाद पर डोमेन देखेंगे तो कोसेकेंट की डोमेन ये होगी और सीकेंट की डोमेन ये होगी। ग्राफ आप खुद बुक से देखें और उधर से खुद आप चेक करें, खुद आप देखेंगे कि उधर तो यही चीजें ही डोमेन में बन रही हैं, वहीं उसी तरह से।